वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का बर्निंग टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो अशोक स्तंभ कंट्रोवर्सी है। अशोक स्तंभ को लेकर जो कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है विपक्षी नेता और सरकार के बीच में, उसी का व्याख्या लेके हम आप लोग के सामने आए हैं। ये जो दो अशोक स्तंभ आप लोग के सामने दिख रहा है, एक पुराने वाले हैं जो अशोक निर्माण करवाए थे और एक नए वाले हैं जो अभी नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन पे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन पर अभी अनावरण किया गया है। तो इसमें विपक्षी दलों का कहना है कि बहुत सारे चेंजेज है। अब देखिए क्या क्या चेंजेज है जो आरोप लगाए हैं विपक्षी दल, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, अशोक स्तंभ कंट्रोवर्सी। विपक्षी दलों ने संसद की नई इमारत पर लगने वाले अशोक स्तंभ का डिजाइन में बदलाव करने का आरोप लगाया हुआ है। अब क्या आरोप है, चलिए देखिए। अभी यहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण सोमवार को किए, यानी 13 जुलाई को ये उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। अब विपक्ष का आरोप है कि इस राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में फेरबदल किया गया है। सारनाथ में जो रखा हुआ है मूल स्तंभ, उससे बहुत सारे चेंजेस करके इमारत पे लगाने का आरोप है। हालांकि सरकार और मूर्तिकार दोनों की ओर से विपक्ष के आरोप को सिरे से खारिज किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि कैसा है संसद की नई इमारत पर लगने वाला अशोक स्तंभ। तो संसद की नई बिल्डिंग पर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जो राष्ट्रीय प्रतीक ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ब्रॉन्ज से बनाया गया है ये। ठीक है। और जिसका वजन लगभग 9500 किलो है और जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर है। इसके चारों ओर एक स्टील से घिरा हुआ है जिसका वजन करीब 6500 किलोग्राम है। ठीक है, 6500 किलोग्राम है। यह अशोक स्तंभ ज़मीन से लगभग 108 फीट ऊंचा है और 100 से ज़्यादा कारीगर ने इसे 9 महीने में तैयार किया गया। तो जो अभी जो लगाया गया है जो भी अशोक स्तंभ, उसका टोटल वज़न जो है 9500 किलो है और ये लगभग 6.5 मीटर के हाइट पे है, जिसकी लंबाई है 6.5 मीटर। और इसके चारों ओर के स्टील से घिरा हुआ है और इसका वज़न करीब 6500 किलो है। अशोक स्तंभ जो है ज़मीन से 108 फीट ऊँचा है और अगर हम स्तंभ की पार्टिकुलर बात करें तो 6.5 मीटर ही ऊंचा है। अगर हम ज़मीन से बात करें तो 108 फीट ऊंचा है और ये 100 से ज़्यादा कारीगर इसमें काम करके इसको 9 महीने में तैयार किया गया। जो अभी नया में अशोक स्तंभ जो लगाया गया है संसद भवन के नई बिल्डिंग पे, ये वो है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। बहुत सारे विपक्षी दल इस पे आरोप लगाया इसी सब चेंजेस के। जो हमारे सारनाथ में पिलर है उससे बहुत सारे चेंजेज है। ठीक है। तो एक ओवैसी साहब हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के साथ जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो ओम बिरला जी हैं, वो भी संसद भवन के परिसर निर्माण में थे। लोकसभा ओम बिरला को इसका उद्घाटन करना चाहिए, जो कि उन्होंने किया नहीं। ये कौन? मोदी जी। तो ये एक आरोप है ओवैसी साहब के। और कई विपक्षी नेता ने आरोप लगाया है कि नई संसद की जो इमारत की छत पर स्थित राष्ट्रीय प्रतीक जो शेर है वो आक्रामक मुद्रा में है, मतलब गुस्साइल वाले मुद्रा में नज़र आते हैं, जबकि ओरिजिनल में इसमें जो शेर दिया गया वो शांत मुद्रा में है। तो ये एक डिफरेंस ये आ गए, ये भी आरोप है विपक्षी का। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर क्या है भारत का कानून। तो राष्ट्रीय प्रतीक के लिए जो भारत का कानून है, इस प्रतीक का इस्तेमाल जो है संवैधानिक पद पर बैठे लोग कर सकते हैं। इस प्रतीक का उपयोग वही करते हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। यह भारत के राष्ट्रपति अधिकारित मुहर होती है। वही आईपीएस अधिकारी भी इसे अपनी टोपी में पहनते हैं। ठीक है, आईपीएस अधिकारी के टोपी में लगे हुए रहते हैं ये अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग रोकथाम कानून लाया गया था 2000 ईस्वी में और 2007 में इसमें कुछ चेंजेस भी किया गया, संशोधित किया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का उपयोग करता है तो उसे 2 साल की कैद भी हो सकते हैं और 5000 रुपये का जुर्माना तक, या दोनों भी हो सकते हैं। हालांकि कानून में यह स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन को सरकार बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा यह राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर भारत में जो कानून है। क्या कहा? ये संवैधानिक पद पर बैठे लोग ही कर सकते हैं। यह भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक मुहर होती है। आईपीएस अधिकारी की भी अपने टोपी में लगाते हैं। राष्ट्रीय चिन्हों का रोकथाम के लिए एक कानून आया था जो 2000 में बनाया गया था। इसे 2007 में संशोधित भी किया गया है। कानून के मुताबिक अगर कोई आम नागरिक इस स्तंभ का उपयोग करता है तो उसे 2 साल की कैद हो सकती है या 5000 रुपये की जुर्माना हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। हालांकि कानून में यह भी स्पष्ट है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइनों को क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकती है।
ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं अशोक के स्तंभ का कुछ इतिहास। अशोक मौर्य सम्राट के तीसरे शासक थे। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उसने 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया हमारे भारत पे। बौद्धिक साहित्य ने इसे क्रूर और निर्दयी राजा सम्राट बताया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए और धर्मों के सिद्धांत के प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए थे। इसमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, जो अशोक द्वारा बनाया गया, इसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अपनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 3 वर्ष में लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया और भारत के कई स्थानों पर उसने स्तंभ का भी निर्माण करवाया, जिसमें से सारनाथ का लाइन पिलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है जो अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। अशोक का स्तंभ, अब ये देखिए, ये अशोक का स्तंभ है। इसमें वाकई कितने शांत मुद्रा में शेर है, बट अभी जो नया बनाया गया है उसमें आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पे निशाना साधा है। ठीक है, चलिए आगे है अशोक सम्राट का स्तंभ जो सारनाथ में स्थित में, इसमें अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनाया गया था। सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के भी नाम से जानते हैं। सारनाथ स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी के पीठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अपनाया गया था। तो अभी तक सब बात क्लियर है। तो अब जब ये क्लियर हो जाएगी तो मैं अशोक स्तंभ का भी एक नया वीडियो लाके आप लोग को बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आपको अशोक के स्तंभ के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो कि बनाया जा रहा है दिल्ली में। अब आपको इसके बेसिस पे 3-4 प्रश्न हम पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो कंपनी का नाम बताना है आप लोगों को जो नए संसद भवन का निर्माण कर रहा है। और नई संसद भवन के निर्माण के लिए कितनी लागत का अनुमान है? नई संसद भवन, सॉरी यहाँ भवन होगा, ऐड कर लीजिएगा, नई संसद, यहाँ पे भवन होगा। नई संसद भवन के निर्माण के लिए कितनी लागत का अनुमान है, मतलब कितना पैसा लग रहा है नए संसद भवन बनाने में, और नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी के द्वारा कराया गया था? तो ये 3 क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का ख़त्म होता है और जैसे ही कोई बर्निंग टॉपिक आएगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए,